जब भी हम किसी घर का काम करते हैं या फिर किसी बिल्डिंग का काम करते हैं तो जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं वो आपको अलग अलग लेवल में बताते हैं कि आपका घर का काम कितना कंप्लीट हुआ है। यानी कि वो आपसे कहते हैं कि आपके घर का काम जो है वो ग्राउंड लेवल तक कंप्लीट हुआ है या फिर प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हुआ है, लिंटल लेवल, स्लैब लेवल या फिर डीपीसी लेवल। इस तरह के अलग अलग लेवल्स में आपको घर का काम बताया जाता है। ऐसे में जो लोग फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, जो लोग अपना खुद का मकान बना रहे हैं या फिर जो लोग नए सुपरवाइजर बने हैं तो उन्हें ऐसे लेवल को समझ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर आपको इन लेवल्स के बारे में पहले से ही पता होता है तो आपको चीजें समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है और काम करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप एक झटके में समझ जाते हो कि अगला आदमी किस बारे में बात कर रहा है। और इस वीडियो में चीजें समझने में आसानी होने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन लेवल है यानी कि खुदाई से लेके आपके बिल्डिंग के टॉप तक हर एक लेवल को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे कि आपको चीजें समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और दोस्तों ये करने के लिए हम किसी डायग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डायग्राम में उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको साइट में देख के समझने में आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम डायग्राम का जरूर इस्तेमाल करेंगे, पर जितना पॉसिबल हो सकता है हम डायग्राम प्लस साइट ऐसे दोनों चीजों के साथ इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इन चीजों के बारे में आसानी के साथ पता चल सके। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, जब भी हमारा स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से नीचे होता है तो उसे सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कि आपका एक्सकेवेशन होने के बाद ये जो मिस्त्री आपको जाली लगा रहे हैं, इसके नीचे जो कंक्रीट आपको दिखाई दे रहा है इसे बेस कंक्रीट कहा जाता है। यानी कि फाउंडेशन की जो बेड लेवल है उसके ऊपर पीसीसी का काम किया जा रहा है। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इस पीसीसी के नीचे कुछ लोग जो है सोलिंग भी कर देते हैं, तो ये आपके जमीन पे भी डिपेंड करता है। अब जब आपका बेस कंक्रीट हो जाता है, जिसे कि पीसीसी कहा जाता है, उसके बाद आता है आपका फुटिंग। तो इसे और फुटिंग होने के बाद आपका कॉलम स्टार्ट हो जाता है। अब आपका ये जो कॉलम स्टार्ट हो जाता है तो ये डायरेक्टली ग्राउंड लेवल तक आ जाता है। ग्राउंड लेवल यानी कि जिसे जमीन लेवल कहा जाता है। अब जब हम ग्राउंड लेवल से ऊपर आ जाते हैं तो ब्रिक की एक लेयर बिछा दी जाती है और उसके ऊपर हमारे आउटर के सभी ग्राउंड बीम आ जाते हैं और उसके ऊपर होता है हमारा ब्रिक वर्क। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अंदरूनी बीम जो है उनकी हाइट थोड़ी सी ऊपर ली गई है, इन्हें प्लिंथ बीम कहा जाता है। अगर आपकी प्लिंथ की हाइट 3 फीट है तो इस बीम का टॉप आता है आपका 3 फीट लेवल तक। और इस ब्रिक वर्क के ऊपर जैसे कि आप अगले इमेज में देख रहे हो, इसे डीपीसी कहा जाता है। डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स, जो कि जमीन से आने वाली सीलन को ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आ गई आपकी प्लिंथ लेवल। अब इस प्लिंथ लेवल में बहुत सारी चीजें एडेड होती है। प्लिंथ लेवल तक काम हो जाता है, उसके बाद में वहां पर फिलिंग की जाती है। फिलिंग करने के बाद उसे अच्छे से पानी दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सोलिंग की जाती है, जिसे कि सोलिंग लेवल कहा जाता है। अब ये जो सोलिंग लेवल होती है उसके बाद आ जाती है आपकी पीसीसी। अब यहाँ पर पूरी तरह से सोलिंग के ऊपर पीसीसी की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ब्रिक वर्क जब 3 फीट लेवल तक हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी विंडो। तो ये जो विंडो का बॉटम है इसे विंडो सील लेवल कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब जैसे कि आपको पता होगा इसे तो विंडो कहा जाता है। अब ये विंडो का जो टॉप होता है उसके ऊपर आता है आपका लिंटल। अब लिंटल से ये जो पोर्शन बाहर निकलता है इसे कहा जाता है सनशेड या फिर जिसे छज्जा भी कहा जाता है। अब ये जो लिंटल होता है इसे टाई बीम भी कहा जाता है, जब आपका लिंटल पूरी तरह से कंटिन्यूस होता है और कुछ जगह पर कट लिंटल को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो लिंटल की हाइट होती है इसे आपको खास करके ध्यान में रखना चाहिए। ये जो आपकी लिंटल होती है इसकी हाइट होती है 7 फीट तक। अब ये जो लिंटल की हाइट होती है ये आपके डोर की या फिर विंडो की टॉप की हाइट होती है। इससे नीचे जो है आपको 7 फीट तक का मार्जिन मिल जाता है। यानी कि अगर आपकी विंडो 7 फीट से नीचे है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपकी विंडो 7 फीट से अगर आप नीचे 4 फीट लेते हैं तो आपका ब्रिक वर्क नीचे आता है 3 फीट तक का। यानी कि जो आपकी विंडो सील लेवल होगी वो 3 फीट तक आएगी पीसीसी के ऊपर, और जो डोर है उसके लिए आपको 7 फीट तक का एकदम क्लियरेंस मिल जाता है। अब दोस्तों और एक लेवल यहाँ पर आ जाती है जो कि है प्रो लेवल, जिसके लिए आपको सिंपल एक चीज करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक्स। अब बात करते हैं अगले लेवल की। जब आपकी लिंटल लेवल हो जाती है उसके ऊपर आ जाता है वापस से आपका ब्रिक वर्क। अब यहाँ पर आपका कॉलम भी कंटिन्यूसली आ रहा है, तो वहां पर आपकी कॉलम की जो कैप है उसे भी कास्ट कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो ब्रिक वर्क आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आता है आपका बीम बॉटम लेवल। जो आपका बीम का बॉटम साइड होती है, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, इसे बीम बॉटम कहा जाता है। ये टोटल बीम है, ये हो गया आपका बीम बॉटम। और ये जो है लेवल आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है बीम का टॉप। यानी कि ये अक्सर ही स्लैब का भी टॉप होता है। पर याद रखिए जो आपका बीम बॉटम होता है और स्लैब का बॉटम होता है, इन दोनों में लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि बीम की जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू स्लैब। तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसे स्लैब बॉटम कहा जाता है।
और ये जो दूसरी लेवल होती है इसे जाहिर सी बात है स्लैब टॉप कहा जाता है। खास करके जब आपका रेगुलर बीम है तो उसकी लेवल और स्लैब की लेवल एक समान आती है, पर जब आपका बीम इन्वर्टेड होता है तो ऐसे वक्त में आपकी बीम की हाइट ज्यादा होती है और स्लैब की हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब आपका स्लैब का जो टॉप है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले लेवल की, जो कि है आपकी पैरापेट वॉल लेवल। अब ये जो पैरापेट वॉल है इसकी हाइट लगभग 1 मीटर तक ली जाती है, इसे पैरापेट वॉल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप पैरापेट वॉल का टॉप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑफसेट बाहर की तरफ निकाला जाता है इसे कोपिंग कहा जाता है। अब इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें जो है वो समझ ली है। एक तो कौन से लेवल को क्या कहा जाता है, और तो और जनरल हाइट्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका घर है तो वहां पर पीसीसी लेवल से लेके स्लैब का जो बॉटम है उसकी हाइट, तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की लेवल है जो कि आपके बहुत काम में आएंगी जब भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हो ऐसे समय में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा। अगर आपको प्रो बनना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।